नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवरनिवारणाय निर्धूतविनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते गुरुवामान्दिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका कार्यकारो गम्भीरा मोक्षमार्गो प्रवेशिका मोक्षमार्गो प्रवेशिका गुरुवामान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका कार्यकारो गम्भीरा मोक्षमार्गो प्रवेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनाई भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री समंद्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट महामर्याद की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज समेत शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री वीरभोज सागर जी महाराज की जय हो। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर किनारे बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान की जो वाणी खिली वो आज हमें दिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी दिनवाणी का हम रसास्वादन कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंद्रभद्र स्वामी रत्नगण शाखाचार्य में श्रावकों के रत्नों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्रावकों के मूल गुण, उनके जो है 12 व्रत, प्रतिमा आदि के बारे में सविस्तार यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर चतुर्थ अधिकार गुणव्रत अधिकार चल रहा है। यहाँ पर अभी हम सभी गुणव्रतों में सबसे पहला गुण दिग्व्रत, उसके बारे में जान रहे थे। कल हमने महाव्रत का क्या लक्षण होता है, क्या विशेषता होती है, तो उसके लिए बताया गया था कि महापुरुषों के व्रतों को महाव्रत कहते हैं। और जो छठवें गुणस्थान से लेकर आगे 14वें आदि गुणस्थान तक ये होते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप जाना था। कल हम जाना था कि बुनियाद जो है वह 5 पापों का त्याग करते हैं और वह 9 कोटि से करते हैं। इसे करते हैं 9 कोटि, मतलब 9 प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर जो दिग्व्रत हैं, दिग्व्रत के जो लक्षण पहले हम जान चुके हैं। 10 दिशाओं आदि में जो है जाने आने की जो मर्यादा सीमा बना लेना वो दिग्व्रत है। अब उसके अतिचार बता रहे हैं कि जो हमने व्रत लिया है उसमें किसी प्रकार का कोई जो नियम लिए हैं, किसी प्रकार का कोई अतिचार तो नहीं लग रहा है। तो उस अतिचार को जानना और जान करके उनको दूर करना है। तो यहाँ बता रहे हैं 73वें नंबर के श्लोक 73 ऊर्ध्वा धस तत्त्र्यग अंतर्यग व्यतिपाता
क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते ऊर्ध्वा हस्तास् त्र्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवधीना विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। पढ़िए एक साथ। क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। सही नहीं आया। ऊर्ध्वा धस्तात् त्र्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। ठीक है, एक साथ ऊर्ध्वा रास्ता व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। ऊर्ध्वा हस्तात् त्र्यग 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 व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवधीना विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। ऊर्ध्वा हस्तात् त्र्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवधीना विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। क्षेत्र वृद्धि रवधि नाम विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते। अभी भी नहीं आया। क्यों आया? अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ। ऊर्ध्वा धस्तात् त्र्यग। आपको पेंसिल दे हुई थी कितनी बार, लेकिन आप लोग लाते नहीं हो। पेंसिल लाया करिए जिससे कि जो आप अलग अलग उसको निशान लगा सको। अलग निशान लगाओ तब वो आप पढ़ पाओ। पेंसिल लगाने निशान तो कॉपी खराब हो जाती। तो पेन लाया करें, रबड़ लाया करें। इतने सारे जो है 3 महीने 3.5 महीने जितने बार पेंसिल और पेंसिल का पूरा वो सारा सिस्टम का बढ़ चुके हैं, उनको घर में रखे हैं, उनको लाया करें। नहीं तो बाजार से नहीं मिले हो तो क्या ऊर्ध्वा धस्तात् तात डबलता है ना, तात त्र्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवधीना विस्मरणम दिग्वृते रत्यासा पंच मनयन्ते।
क्षेत्र नामा विश्वस्नान विश्ववर्ते दस्यासाम पंचमणि। अब लोग है चलिए, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधश त्र्यक व्यक्तिपाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दीर्घवृत्त की परिभाषा बताई थी 10 दिशाओं की, तो ऊपर नीचे और समान विस्तार युक्त पृथ्वी की सीमा का उल्लंघन करना। क्या करना? जो आपने ऊपर की, नीचे की और सामान उसमें पृथ्वी की आपने सीमा ली थी कि मैं ऊपर जो है 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट, 1000 फुट से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। और कहीं जो है मौका मिल गया तो 2000 फुट ऊपर चले गए, तो आपने क्या कर दिया? क्या अतिचार हो गया, दोष लग गया। अथवा नीचे जाना था, नियम दिया था कि जो 500 फुट नीचे जाएंगे, इससे ऊपर तो चले गए 1000 फुट, तो ये क्या हो गया? ये जो है आपका दोष। इसी प्रकार समतल में दिया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान, वायु, नैऋत्य, इनमें भी दिशाओं में दिया था। इन दिशाओं में इतने इतने किलोमीटर या इतने इस स्थान से आगे नहीं जाएंगे, और कहीं मौका मिल गया तो चले गए, तो ये जो है अतिचार हो। तो ऊपर नीचे समान विस्तार युक्त पृथ्वी की सीमा का उल्लंघन करना। क्षेत्र वृद्धि, क्या कर लेना? सीमा की हुए क्षेत्र को बढ़ा देना। भैया पश्चिम में जाते नहीं, वहां का घटा दो और उत्तर का या पूरब का बढ़ा दो, तो क्षेत्र वृद्धि। क्या कर लिया? क्षेत्र वृद्धि। अवधीनाम विस्मरणम, और जो अपने कृत सीमा को भूल जाना। अब हमने सीमा कितनी ली थी? 100 फुट की ली थी, 500 की ली थी, ये 1000 की, अब पता ही नहीं। ध्यान रखिए, नहीं, यदि आपने व्रत लिए हैं तो उन व्रत का प्रतिदिन चिंतन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको नोट कीजिए, ताकि ये नोट कीजिए और बार बार का चिंतन की मनन कीजिए, तभी आप उसका निर्दोष पालन कर पाओगे, अन्यथा भूल जाओ। तो अवधीनाम विस्मरणम, कृत सीमा को भूल जाना। पंच दिग्वृत्ते, एक 5 दिग्वृत्त थे, अत्यासा मनयन्ते, अतिचार माने गए हैं। जैसे 5 अनुव्रतों के अतिचार हैं, उसी प्रकार से गुणव्रत आदि के भी शब्दार्थ। ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधस्तात्, अधस्तात् मतलब नीचे, नीचे गहराई, ऊंचाई और गहराई। और त्र्यक माने तिरछी, तिरछी है ना, यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये क्या होगा? तिरछा, आड़े तिरछे जा रहे हैं। तो तिरछे या समान विस्तार, यतिपाता उल्लंघन, यतिपाता माने उल्लंघन। क्षेत्र माने स्थान, खेत, क्षेत्र माने स्थान अथवा खेत। वृद्धि बढ़ाना, आपके पास एक खेत था और बगल में कोई सस्ता मिल गया, तो क्या कर दिया आपने? बीच की बाढ़ अलग कर दी उसको, तो ये हमारा ठीक है। अथवा एक आपका मकान था और बगल का जगह मिल गई, तो बीच की दीवार आपने गिरा दी गई एक ही मकान में, ये क्या हो गया? ये जो है आपने क्षेत्र वृद्धि कर दी।
क्या करती, अब एक फ्लैट था बगल वाला ले लिया, वो भी ले लिया, तो दीवार गिरा दी बीच की, तो क्या हो गया, क्षेत्र वृद्धि। अवधि नाम मर्यादा को विस्मरणम भूल जाना। अब हमने क्या मर्यादा दी थी उसको भूल। दिग मन दिशा, वृत्ति मन व्रत के, अत्याशा एक अतिचार, इसके दिग्वृत्त के जो है, दिग मन दिशा और वृत्ति मन व्रत के, तो ऐसे दिग्वृत्त के अत्याशा अतिचार पंच, ये 5 मन दे माने जाते हैं। विशेषा अनुव्रत एवं महाव्रत ग्रहण करते समय, अनुव्रत एवं महाव्रत ग्रहण करते समय भाव परम पवित्र रहते हैं। जब भी हम कोई व्रत नियम संयम लेते हैं तो उस समय क्या होते हैं, भाव पवित्र रहते हैं। क्या रहते हैं, भाव पवित्र रहते हैं। परंतु कभी कभी पाप कर्म के उदय में, कभी कभी पाप कर्म के उदय में वृत्ति भव्यात्मा के मन में भी, उदय में वृत्ति भव्यात्मा के मन में भी शिथिलता आ जाती है। वृत्ति भव्यात्मा के मन में भी शिथिलता आ जाती है। अतः व्रतों में सदोष आचरण हो जाता है। क्या होता है, व्रतों में सदोष, तो दोष लग जाते हैं, दोष पूर्वक आचरण हो रहा है, सदोष दोष सहित आचरण हो रहा है। इस दोष युक्त आचरण का नाम ही अतिचार है। क्या अतिचार किसे कहते हैं, दोष युक्त आचरण का नाम ही अतिचार। दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। पहला, ऊर्ध्व लोक की सीमा में वृद्धि करना, ऊर्ध्व लोक की सीमा में वृद्धि करना। दूसरा, अधोलोक, अधोलोक की सीमा में विस्तार कर लेना। तीसरा, त्र्यगलोक, त्र्यगलोक अर्थात पूर्वादि चारों दिशाओं, पूर्वादि चारों दिशाओं एवं विदिशाओं, एक बता रहा हूं, तृतीय त्र्यगलोक अर्थात पूर्वादि चारों दिशाओं एवं विदिशाओं की मर्यादा में वृद्धि कर लेना। त्र्यगलोक अर्थात पूर्वादि दिशाओं एवं विदिशाओं में, विदिशाओं की मर्यादा में वृद्धि कर लेना। चौथा, पूर्व संकल्पित क्षेत्रादि की, पूर्व संकल्पित क्षेत्रादि की हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देना। चौथा, पूर्व संकल्पित क्षेत्रादि की हुई मर्यादा का
उल्लंघन कर देना तथा पंचम चौथा पूर्व संकल्पित क्षेत्रादि की हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देना। पांचवा की हुई मर्यादा का विस्मृत भूल जाना। पांचवा की हुई मर्यादा का विस्मृत भूल जाना। की हुई मर्यादा का विस्मृत भूल जाना। इन 5 अतिचारों से बचकर निर्दोष शिक्षा व्रत का परिपालन करना ही इन 5 अतिचारों से बचकर निर्दोष शिक्षा व्रत का पालन करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। पांच अतिचारों से बचकर निर्दोष शिक्षा व्रत का परिपालन करना ही मानव जीवन की सार्थकता। पहला परिभाषा ऊर्ध्व व्यतिपात। ऊर्ध्व व्यतिपात ऊर्ध्व दिशा गमन की मर्यादा में वृद्धि कर लेने को ऊर्ध्व दिशा गमन की मर्यादा में वृद्धि कर लेने को ऊर्ध्व व्यतिपात कहते हैं। अधा व्यतिपात अधो दिशा की मर्यादा के उल्लंघन करने को अधा व्यतिपात कहते हैं। अधो दिशा की मर्यादा के उल्लंघन करने को अधा व्यतिपात कहते हैं। तीसरा त्र्यक व्यतिपात पूर्वादि दिशाओं एवं आग्नेय आदि दिशाओं में की हुई मर्यादाओं का उल्लंघन करने को त्र्यक व्यतिपात कहते हैं। पूर्वादि दिशाओं एवं आग्नेय आदि दिशाओं की हुई मर्यादा का उल्लंघन करने को क्षेत्र में त्र्यक व्यतिपात कहते हैं। क्षेत्र वृद्धि चौथा क्षेत्र की हुई मर्यादा में वृद्धि कर लेने को क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र की हुई मर्यादा में वृद्धि कर लेने को क्षेत्र वृद्धि। पांचवा अवधि विस्मरण दसों दिशाओं की हुई मर्यादा दसों दिशाओं की हुई मर्यादा प्रतिज्ञा के भूल जाने दसों दिशाओं की हुई मर्यादा प्रतिज्ञा के भूल जाने को अवधि विस्मरण कहते हैं। अतिचार मुक्त दिव्यव्रत पालन करने से क्या लाभ? अतिचार मुक्त दिव्यव्रत पालन करने से क्या लाभ? अतिचार मुक्त दिव्यव्रत का पालन करने से योग त्रय की एकाग्रता पूर्वक ज्ञान ध्यान की सिद्धि होती है। योग त्रय की एकाग्रता पूर्वक मन वचन काया तीन योग की एकाग्रता से ज्ञान और ध्यान की
सिद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक दिग व्रत के अधिचार। अब जो है दूसरा व्रत था गुण व्रत का, अनर्थ दंड त्याग व्रत। कौन सा? अनर्थ दंड त्याग व्रत। अभयंतरम दिग्बधे, अभयंतरम दिग्बधे, पार्थ की प्यास पाप योगी प्यास, पार्थ की प्यास पाप योगी प्यास, विस्मय मनर्थ दंड, वीरमण मनर्थ दंड, वीरमण मनर्थ दंड, दंड, वीरमण मनर्थ दंड, व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या, व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या, अभयंतरम दिग्बधे, पार्थ केभ्यः सपापयोगेभ्यः, पार्थ केभ्यः सपापयोगेभ्यः, वीरमण मनर्थ दंड, व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या, व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या। पढ़िए एक साथ जोर से। दिक्कत पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही? वहाँ दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे है, नीचे नीचे तो सर है। वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या, वो सर है। दिग में ऊपर, अभयंतरम दिग्बधे, पार्थ केभ्यः सपापयोगेभ्यः, वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या। ठीक है, चलिए पढ़िए एक साथ। अभयंतरम दिग्बधे, पार्थ केभ्यः सपापयोगेभ्यः, वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुर व्रत धरा गृह्ण्या। अजय भी पढ़ रहे हो? जोर से पढ़ा गया तुम लोग, पीछे वाले। दोबारा पढ़ो एक बार। विसर्ग पर ध्यान रखो। हिरण्य जो विसर्ग है ना लास्ट में, उनका ध्यान रखो। सपाप योगेभ्यः विदुर व्रत धरा गृह्ण्यः, दिग्बधे पार्थ केभ्यः। ठीक है ना? चलिए यहाँ बता रहे हैं
जो दूसरा अनर्थ दंड व्रत है वो क्या है? तो बोल रहे हैं जो अनर्थ के कार्य हैं उनको व्यर्थ त्याग कर देना। हम जो दिन रात अनर्थ के काम करते हैं, व्यर्थ के काम, बिना प्रयोजन काम करते हैं, उनको त्याग करें। तो उसके लिए आप बता रहे हैं व्रत धरागरण्या, व्रत धारकों में अग्नि, तीर्थंकर आदि, और व्रत धारकों में कौन है? अग्नि, तीर्थंकर। इन्होंने व्रतों को धारण किया, उसमें सबसे आगे कौन है? तीर्थंकर आदि, तीर्थंकर देवादि। दिग्बधे अभियंतरम, दिग्व्रत की सीमा के अंतर्गत, दिग्व्रत की सीमा के अंतर्गत अपार्थ के प्रयोजन रहित सपाप योगेभ्याभिरमणम, साबद्ध योगों से विरक्त होने को अनर्थ दंड व्रतम कृदु, अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। शब्दार्थ अभ्यंतर माने अंदर, अभ्यंतर माने अंदर, दिग माने दिशा, अवधि माने सीमा के, अपार्थ के प्रयोजन रहित, अभ्यंतर माने अंदर, दिग माने दिशा, अवधि माने सीमा के, अपार्थ के प्रयोजन रहित, सा माने सहित, पाप माने बुरे कार्य, योगेभ्या योगों से, विरमणम विरक्त होने को, अर्थ अनर्थ बिना प्रयोजन, दंड माने कार्य, व्रतम त्याग, विधु कहते हैं। व्रत माने नियम, धरागरण्या धारण करने में श्रेष्ठ, तीर्थंकर देव, क्या बोल दिया? अंदर दिशा सीमा के प्रयोजन रहे, सहित बुरे कार्य योगों से विरक्त होने को बिना प्रयोजन कार्य त्याग कहते हैं। नियम धारण करने में श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि, कौन कहते हैं? तो जो तीर्थंकर आदि देव हैं वो। विशेषार्थ व्रत विभूषित मुनिराजों में प्रमुख तीर्थंकर, जो व्रतों को जिन्होंने व्रतों से जो विभूषित हैं, विशेष रूप से विभूषित हैं, ऐसे मुनिराजों में प्रमुख कौन? तीर्थंकर। गणधर देवादि विशिष्ट धर्माचार्यों ने, गणधर देवादि विशिष्ट धर्माचार्यों ने अप्रयोजनी पाप वर्धक कार्यों को, अप्रयोजनी पाप वर्धक कार्यों को मन वचन काय की अनर्गल, मन वचन काय की अनर्गल निरर्थक प्रवृत्ति को अनर्थ दंड व्रत कहा है। कहा है अप्रयोजनीय पापवर्धक कार्यों को मन वचन काय की अनर्गल निरर्थक प्रवृत्ति को अनर्थ दंड कहा है। जो हमारी अनर्गल प्रवृत्ति लगी उसको अनर्थ दंड कहा है।
ये अनर्दंड की क्रिया जो है पाप रूप क्रिया है। और संपूर्ण अनर्दंड रूप प्रवृत्ति का, संपूर्ण अनर्दंड रूप प्रवृत्तियों का योग त्रय से मर्यादा के अंदर भी त्याग कर देना। क्या बोले? ऊपर कहा था अप्रयोजन पापवर्धक कार्यों को मन वचन काय की अनर्गल निरर्थक प्रवृत्ति, उसको अनर्दंड कहा था। ये अनर्दंड पाप है। और संपूर्ण अनर्दंड रूप प्रवृत्ति का योग से मर्यादा के अंदर भी त्याग कर देना एक अनर्दंड व्रत कहलाता है। मर्यादा के अंदर भी क्या कर देना? त्याग कर देना अनर्दंड त्याग व्रत कहलाता है। कतिपय लोगों की प्राय आदत बन जाती है कि बातचीत करते करते जमीन को देखना। क्या कर रहे हैं? बहुत लोगों की आदत बन जाती है कि यहाँ बातचीत कर रहे हैं और वहां बैठे बैठे क्या कर रहे भैया? भूमि को खोदने लगे। चिटाई तोड़ते रहना। क्या करना? चिटाई तोड़ते रहना, चावल तोड़ते रहना, मार्ग में गमन करते बगीचे की टहनी आदि तोड़ते रहना, पेड़ पौधों की फूल पत्ती तोड़ते रहना, फेंकना और अनावश्यक जल फैलाना, अग्नि जलाते रहना। बार बार लाइट करते ना, एक तो गैस वाला लाइटर होता है और एक वो बड़ी सीट पीने वाला लाइटर, बार बार जला रहे हैं। ये क्या है? अनावश्यक जल फैलाना। ले लिया सड़क को सुबह शाम फैला रहे हैं। कोई आदमी जलाते, पंखा आदि चलाते रहना। क्या? जब देखो जब पंखा चला दिया और तोड़ दिया। यह सभी क्या है? प्रमाद वर्धक कार्य। एक अनर्दंड त्याग व्रत के दोषांतर्गत समाहित हैं। अगर हम जो है अनर्दंड व्रत ले लिया हमने त्याग का और अपनी सारी क्रिया कर रहे हो तो ये सब वो दोष उसके होंगे। इन दोषों से बचकर विवेक पूर्वक निमित्त क्रियाओं को करते रहना चाहिए। विवेक पूर्वक क्या करना चाहिए? कि निमित्त क्रिया करते हुए प्रयोजनी दान पूजा आदि, क्या? जो दान पूजा आदि धार्मिक अनुष्ठान में तन्मय रहना, अन्य जो पाप आदि क्रिया, अन्य जो फालतू क्रियाओं को छोड़ करके जो प्रयोजन भूत क्रिया, विवेक पूर्वक निमित्त क्रियाओं को क्या करना? जो प्रयोजन भूत क्रिया, दान पूजा आदि षट कर्तव्य आदि है, इन धार्मिक अनुष्ठान में तन्मय रहना। क्या रहना? धार्मिक अनुष्ठानों में तन्मय रहना। ये अनर्दंड त्याग व्रत है। इस व्रत के परिपालन में अप्रमत्त अवस्था प्राप्त होती है। यदि हम इसका व्रत का अच्छे से व्रत पालन करते हैं तो क्या होती है? अप्रमत्त सा, मतलब प्रमाद जो है हट जाएगा, प्रमाद से रहित अवस्था की प्राप्ति की प्रेरणा होती है। उन से नहीं होता वो, लेकिन प्रेरणा मिलती है। जैसे मुनिराज होते हैं, सप्तम पुरस्कारवर्ती जो है वह क्या होते हैं? जब अपने अपने ध्यान में अपने मन वचन काय को एकाग्र करते हैं तो उस अपमत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ उस अवस्था की प्राप्ति की प्रेरणा मिली, वो प्राप्त हो जाते हैं और उनको यहाँ पर जो वृत्ति श्रावक उसको प्रेरणा मिली। परिभाषा अपार्थक, अपार्थक, अप्रयोजनीय
कार्यों को अपार्थक कहते हैं। अप्रयोजनीय कार्यों को अपार्थक कहते हैं। सपाप योग, सपाप योग पाप बंध के कारणभूत, पाप बंध के कारणभूत कार्यों को सपाप योग कहते हैं। पाप बंध के कारणभूत कार्यों को सपाप योग कहते हैं। विरमण, विरमण पाप कार्यों से निवृत्ति होने को, पाप कार्यों से निवृत्त होने को विरमण कहते हैं। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड अप्रयोजनीय कार्य करने को, अप्रयोजनीय कार्य करने को अनर्थ दंड कहते हैं। अप्रयोजनीय कार्य करने को अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत से क्या लाभ? अनर्थ दंड व्रत त्याग से क्या लाभ? तो अनर्थ दंड अप्रयोजनीय कार्य त्याग कर देने से, अनर्थ दंड अप्रयोजनीय कार्य त्याग कर देने से अनावश्यक पाप कार्यों से, अनावश्यक पाप कार्यों से मुक्ति के साथ विवेक की जागृति होती है। अनावश्यक पाप कार्यों से मुक्ति के साथ विवेक की जागृति एवं पापाश्रव से मुक्ति, पापाश्रव से मुक्ति, विवेक की जागृति और पापाश्रव से मुक्ति मिलती है। अनर्थ, अब आगे बताया जो अनर्थ दंड है उसके मुख्य रूप से 5 भेद दिए गए। 75 पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानाप ध्यान दुष्श्रुति पंचे, दानाप ध्यान दुष्श्रुति पंचे, राहु प्रमादचर्या, राहु प्रमादचर्या, अनर्थ दंडान दंडधराः, पापोपदेश हिंसा, दानाप ध्यान दुष्श्रुति पंचे, राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडान दंडधराः, मनर्थ दंडान दंडधराः। पढ़िए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अदंड धरा, मन वचन काय के अशुभ व्यापार से रहित कौन? गणधर देव। कौन? मन वचन काय के
अशुभ व्यापार से रहित कौन? गणधर देव। पापोपदेश हिंसा दान। पापोपदेश नाम का पहला, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान दुष्श्रुति प्रमादचर्या। अपध्यान दुष्श्रुति प्रमादचर्या। पंच अनर्थ दंडान प्राहु। इन पांचों को अनर्थ दंड कहते हैं। क्या करना? पापोपदेश, पाप का उपदेश देना। हिंसा दान, हिंसा के उपकरण देना। आप किसी को चक्कू दे रहे हैं, कुल्हाड़ी दे रहे हैं, बंदूक दे रहे हैं, फरसा दे रहे हैं, ये सब क्या है? हिंसा दान। अपध्यान खोटा दान, बैठे बैठे खोटा, चोरी के, झूठ के, हिंसा के, कुशील के, परिग्रह के, दाग दे, मोह, ये सब क्या है? ये जो खोटा दान करे। और दुष्श्रुति, खोटी बातों को सुन रहे हो, खोटी बातों को, जिससे पाप पड़ेगा, ऐसी बातों को सुन रहे हो। प्रमादचर्या, प्रमाद से शायद आरत कर लेंगे, उड़ जाएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ये क्या? चले जाएंगे, ये सब क्या है? वहाँ या बिना देखे असावधानी पूर्वक ये प्रमाद। तो शब्दार्थ पाप माने कुत्सित कार्य, पाप माने कुत्सित कार्य, उपदेश माने शिक्षा, हिंसा प्राणीवध, दान समर्पित करना, दान भी समर्पित करना, अपध्यान दुर्ध्यान, खोटा ध्यान, दुष्श्रुति मिथ्या समझ, खोटी बातों को सुनना, पंच माने पांच, प्राहु कहते हैं, आलस प्रमाद माने आलस, चर्या माने आचरण, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, दंडान पाप कार्य को, अरण्यधरा, अरण्यधर माने महापुरुष, यह सो कहते हैं। विशेषण समग्र अपराधों, समग्र अपराधों एवं 18 दोषों तथा संसार शरीर भोगों से, संसार शरीर भोगों से परिपूर्ण मुक्त, परिपूर्ण मुक्त तीर्थंकर प्रभु तथा गणधर देवादि आचार्यों ने, गणधर देवादि आचार्य ने अनर्थ दंड को 5 भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया। पांच भागों में विभाजित किया। पाप वर्धक क्रियाओं का, पाप वर्धक क्रियाओं का उपदेश देना, पापोपदेश है। पाप वर्धक क्रियाओं का उपदेश देना, पापोपदेश। तलवार, बंदूक, चाकू, छुरी, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि। तलवार, बंदूक, चाकू, छुरी, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि जीव घात करने वाले, जीव घात करने वाले उपकरणों का आदान प्रदान, लेना या देना, उपकरणों का आदान प्रदान, ये क्या है? हिंसा दान। ईर्ष्या, कसाय बस, ईर्ष्या, कसाय बस,
दूसरों का अहित सोचते हुए, ईर्ष्या कसाय बस दूसरों का अहित सोचते हुए संकल्प विकल्प तथा चिंता में निमग्न रहने को, संकल्प विकल्प तथा चिंता में निमग्न रहने को अपध्यान, ईर्ष्या कसाय बस दूसरों का अहित सोचते हुए संकल्प विकल्प तथा चिंता में निमग्न रहने को अपध्यान, इसे हम खोटा ध्यान भी कहते हैं। अश्लील उपन्यास पढ़ना, मिथ्या भाषण करना, हंसी मजाक आदि, मिथ्या ज्ञान वर्धक क्रियाएं, दुष्कृति, क्या बोले, उपन्यास पढ़ना, मिथ्या भाषण करना, हंसी मजाक आदि मिथ्या ज्ञान वर्धक क्रियाएं, दुष्कृति तथा पंचेंद्रिय लंपटता, चार कसाय जो क्रोध मान माया लोभ हैं, और चार भी कथा, तो चार भी कथा पहले बता चुके, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, और चार कसाई क्रोध मान माया लोभ हैं। निद्रा स्नेह, क्या, निद्रा स्नेह, ये 15 प्रमाद हो गए। क्या हो गए? 5 इंद्रियों की लंपटता और 4 कसाय, 4 भी कथा, 8 5 13, निद्रा और स्नेह। स्नेह जानते हो? बच्चों से क्या करती हो? बच्चों से क्या करती हो? और क्या, जो आपस में स्नेह करना, राग वर्धक, वो सब क्या है? तो निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद हो गए। तो इन 15 प्रमादों के वशीभूत होकर, इन 15 प्रमादों के वशीभूत होकर योग तरह से अप्रयोजनी संसार वर्धक कार्य करने को प्रमादचर्या कहते हैं। इन पाप वर्धक अनदंड के भेदों से बचकर, आप प्रमद दशा को, जो सप्तम गुरु स्थान वाली मुनिराज हैं, वह इन 15 प्रमादों से रहित होते हैं। इन पाप वर्धक अनदंड के भेदों से बचकर आप प्रमद दशा को प्राप्त करते हुए, अभेद आत्मस्वरूप में तन्मय रहने का
पुरुषार्थ निरंतर करना, आत्म स्वरूप में तन्मय रहने का पुरुषार्थ निरंतर करना मोक्ष मार्गी भव्यात्मा का महत्वपूर्ण कर्तव्य। अभेद आत्म स्वरूप में तन्मय रहने का पुरुषार्थ निरंतर करना मोक्ष मार्गी भव्यात्मा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। क्या बोल दिया? मोक्ष मार्गी भव्यात्मा का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? बोले पाप वर्धक अनर्धन से बचकर अप्रमत्तता को प्राप्त करके आत्म स्वरूप में तन्मय रहने को क्या कहते हैं? निरंतर प्रसार करने को परिभाषा। अनर्थ अप्रयोजनीय कार्य को अनर्थ कहते हैं। अप्रयोजनीय कार्य को अनर्थ कहते हैं। दंड प्रताड़न या अशुभोपयोग को दंड कहते हैं। दंड माने प्रताड़ना या अशुभोपयोग, अशुभोपयोग को दंड कहते हैं। प्रताड़न या अशुभोपयोग को दंड कहते हैं। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड योग तरह से किए जाने वाले, योग तरह से किए जाने वाले अप्रयोजनीय कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं। योग तरह से किए जाने वाले अप्रयोजनीय कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं। योग तरह से किए जाने वाले अप्रयोजनीय कार्य को अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ दंड कौन करता है? अनर्थ दंड अज्ञानी प्रमादी जीव करता है। यदि हम जो फालतू के कार्य कर रहे हैं तो हम क्या हैं? अज्ञानी हैं, अज्ञानी अथवा प्रमादी हैं। अनर्थ दंड अज्ञानी या प्रमादी जीव करता है। अनर्थ दंड का फल क्या मिलता है? अनर्थ दंड का फल अंत में दुख एवं दुर्गति गमन है। अनर्थ दंड का फल अंत में दुख एवं दुर्गति है। अनर्थ दंड के कितने भेद हैं? तो अनर्थ दंड के 5 भेदों में विभाजित। अनर्थ दंड 5 भेदों में विभाजित। नंबर 1 पापोपदेश, नंबर 2 हिंसा दान, नंबर 3 अपध्यान, नंबर 4 दुष्कृति, नंबर 5 प्रमाद सरिया। इस प्रकार से 5 अनर्थ दंड हैं और जो 5 अनर्थ दंड हमें दुर्गति में ले जाने वाले हैं, दुख प्रदान करने वाले हैं, इसमें 5 अनर्थ दंडों का त्याग करना ही अनर्थ दंड त्याग व्रत है। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। बाकी 5 के बारे में साफ विस्तार आगे बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः महावीर।